पुतुलवाड़ी नाम सुनते जैसे हवा ठंडी हो जाती है, जैसे किसी पुराने भूले हुए राज की परछाई धीरे धीरे आपस में घूमने लगती है। गांव के बाहर घने बरगद पीपल के पेड़ बीच खड़ा हुआ जंजर हवेली, जिसे लोग पुतुलवाड़ी कहते हैं, वर्षों से पुराना कहते हैं। उस घर में कभी एक अमीर जमींदार रहता था जिसकी एक बेटी थी, बहुत सुंदर लेकिन बेहद अकेली थी। उस लड़की को गुड़िया से अजीब लगाव था। उस कमरे में सैकड़ों पुतले थे, गुड़िया रखे थे, हर अलग अलग कपड़ों में अलग अलग भाव, जैसे वो सिर्फ खिलौने नहीं बल्कि उसे साथी हो। धीरे धीरे लोगों ने नोटिस किया वो लड़की ने पुतलों से बात करती, उन लोगों के लिए खाना सजाती, कभी कभी तो रात में हंसने और रोने की आवाज भी उस कमरे में आती, जबकि घर में कोई और रहता नहीं है। एक दिन अचानक वो लड़की गायब हो गई। पूरे गांव में खोज हुई पर उसका कोई पता नहीं चला। जमींदार कुछ महीने पहले ही पागल हो गया, अंत उसकी मौत हो गई। तब वो हवेली खाली हो गया, लेकिन खाली सिर्फ नाम के लिए। लोगों का कहना रात के समय उस घर में टूटी खिड़की से रोशनी चिमकाती है, जैसे कोई अंदर ही रहता। कुछ ने तो यह भी दावा किया उन खिड़की के पीछे गुड़िया के खुद कुछ हिलते हुए देखा है। सालों बाद शहर से 4 दोस्त आए थे, राहुल, अमित, सौरभ और दीपक। एडवेंचर के शौक उसे पुतुलवाड़ी को देखने का प्लान बनाते हैं। 4 दोस्त थे, सब जवान थे। गाँव वाले ने उन्हें बहुत रोका, चेतावनी भी दी वहाँ जाना ठीक नहीं, लेकिन युवाओं का जोश तो बहुत जिज्ञासा डर से बड़ी थी। रात के करीब 10 बजे टॉर्च और कैमरा लेकर चारों उस हवेली में घुस गए। जैसे उन्होंने ठंडे दरवाजा खोला, एक सड़ी हुई गंध ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे से टकराया। अंदर की छुप अंधेरा था, हर कदम पर लकड़ी का चरमहाट सुनाई देती थी। जैसे जैसे वो अंदर बढ़े, दीवार के पुराने चित्र, टूटे फर्नीचर, हर जगह धूल से ढकी चीज दिखने लगी, लेकिन सब अजीब चीज तब थी। वो लड़की के कमरे में पहुंचे, कमरे का दरवाजा खुला था। जैसे जैसे उन्होंने धक्का दिया, टॉर्च की रोशनी से सैकड़ों पुतले दिखाई दिए। कुछ खड़े होकर, कुछ बैठे थे, कुछ दीवार पर टंगे हुए थे, कुछ पुतलों की आंख उसे खून से धरी थी। अचानक दीपक ने मजाक में पुतले को उठाकर उसकी जगह बदली। बाकी दोस्त हंसते हुए चुप कराया, लेकिन तभी कमरे में एक अजीब फुसफुसाहट गूंज रही थी, जैसे कोई धीरे धीरे कह रहा है, मत छुओ। चारों दोस्त सन्नाटे रह गए। उन्हें सोचा शायद ये वहम होगा, लेकिन तब दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है और हवा जोर जोर से चलने लगी, जबकि खिड़की बंद थी। टॉर्च की रोशनी झिलमिलाने लगी। राहुल ने घर भागकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो जैसा जाम हो गया, तभी उसने देखा एक पुतला जो अभी भी कुछ देर पहले जमीन पर था, अब धीरे धीरे खुद ही उठकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में लाल चमक रही थी, उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। अचानक कमरे में जोर से हंसी गूंज रही थी, एक बच्ची की हंसी, लेकिन उसे दर्द और पागलपन दोनों था। तुम मेरे पुतले को क्यों छू रहे हो? आवाज आई। 4 दोस्त कांपने लगे। सौरभ ने डर से मारे कहा, हमें गलती हो गई, हम बस जा रहे। लेकिन आवाज गुस्से में बदल गई, अब कोई नहीं जाएगा, तुम मेरे साथ रहोगे हमेशा के लिए। अचानक सारे पुतले एक साथ हिलने लगे। कुछ ने अपने सिर घुमाया, कुछ ने हाथ उठाया, कुछ धीरे धीरे उसके ओर बढ़ने लगे। दीपक चीख पड़ा, भागो! लेकिन भागने कोई रास्ता नहीं था। पुतुल उनके पैरों चिपकने लगे जैसे उन्हें रोक सके। राहुल ने पूरी ताकत से दरवाजा को धक्का मारा और किसी तरह वो खुल गया। चारों जन जान बचाकर भागे, लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। अगले दिन गांव वालों ने हवेली के बाहर सिर्फ 3 लोगों को बेहोश हालत में पाया, राहुल, अमित और सौरभ। दीपक गायब था, जैसे वो कभी था ही नहीं। जब तीनों ही होश आए तो उन्होंने कांपते पूरी कहानी सुनाई। किसने उसकी बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन उस दिन के बाद पुतुलवाड़ी के आसपास घटना और बढ़ गई। रात में अब चारों दरवाजे सुनाई देती, एक लड़की, 3 लड़के और कभी कभी खिड़की के पीछे एक नया पुतुल भी दिखता है जो पहले वहाँ नहीं था। लेकिन कहते हैं अगर कोई भी आज हवेली में जाता तो एक कोने में एक पुतला जरूर दिखाई देता है, जिसकी आंखों में डर जमी हुई है, जैसे वो मदद मांग रहा हो, और उसके होठ में जैसे धीरे से कहता है, मुझे भी यहाँ से बाहर निकालो। लेकिन जो उस पतले को छूने की कोशिश करता है, खुद भी वापस नहीं लौट पाता है। पुतुलवाड़ी आज भी खड़ी, एक शांत लेकिन अंदर से जिंदा इंतजार करती हुई अगले मेहमान का।